आ रहेगी, देखो तुमसे आगे आगे विमान पर जा रही है। उधर उस रुचि का क्या हुआ, उसका बेटा गया वन में शिकार करने के लिए और वो यक्षों से उसका झगड़ा हो गया, यक्षों ने उसको मार दिया। जब ये उसे ढूंढने के लिए गई तो बांसों के रगड़ने से जंगल में आग लग गई और सुरुचि भी वहां पर। कल भी मैंने कहा था कि सुरुचि और सुनीति का जीवन में फर्क अगर याद रहा, ये गलती नहीं की तो जीवन शिखर पर होगा, वरना जीवन के पतन को कोई रोक नहीं सकता। हम कलयुग को गाली दे करके अपने मन को भले ही बहला लें, लेकिन हकीकत यह कलयुग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर सामने हमारे भगवान हैं तो। ये अगर बात नहीं चुभी होती, मां की बात नहीं चुभी होती, तो इनकी ये स्थिति नहीं होती। अब हम दूसरे प्रसंग में प्रवेश करेंगे, उससे पहले बड़ा सौभाग्य है हमारा कि जिस भारती चैनल पर ये कथा लाइव आ रही है, उस भारती चैनल के सीईओ श्री आरपी सिंह हमारे मध्य में उपस्थित हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम इनका स्वागत करें। अरे वाह, ओ बंसी वारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ सावरे बंसी वारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। से भक्ति मैंने पाई, मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति मैंने पाई। वो मेरा खुशियों से, वो मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से घर भर दिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वारे तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हुए को सवारा, मेरे पर्दा गुनाहों पे डाला, डूबते हुए को सवारा। वो मेरा खुशियों से, वो मेरा खुशियों से, मेरा खुशियों से घर भर दिया, मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा में फिर दोबारा प्रवेश करें। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के राजा हुए हैं नाभि, उनका नाम था नाभि। जब इन्होंने तपस्या की, मैं बार बार नाम ले रहा हूं और बार बार तपस्या के प्रसंग आपको सुना रहा हूं। किन राक्षसों ने भी तपस्या की है, देवताओं ने भी तपस्या की है। बिना तपस्या के काम नहीं बनता। जो फूल के हम फूले फूले खा रहे हैं कि ये पिछले जन्म में तपस्या करके आए हैं इसलिए मिल रहे हैं। रिश्वत दे करके आप लोग नहीं आई हैं, आप लोग नहीं आए हैं। वहां रिश्वत नहीं चलती है। दिमाग को, गलतफहमी को निकाल दो। पिछले जन्म में पुण्य करे हैं, सत्कर्म करे हैं, इसलिए ये मौज मजा है, ये इत्र की खुशबू आ रही है। अगर नहीं किए होते तो नहीं आते, किसी नाली में ही पड़े होते जैसे कि और लोग पड़े हैं। ये पशु जो चौपाए घूम रहे हैं गलियों में, भिखारी जो घूम रहे हैं गलियों में, ये पेट पालने के लिए नहीं घूम रहे हैं, बल्कि हमें शिक्षा देने के लिए घूम रहे हैं। हमारी जैसी भूल आपने की तो हमसे सीख लो। हम तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें शिक्षा देने के लिए आए हैं कि तुम्हें यही सब भोगना पड़ेगा। बिना तपस्या के कोई न राजा रहा है, न कोई दैत्य रहा है। सबने तपस्या की है और इन्होंने भी तपस्या की, राजा नाभि ने। और जब तपस्या इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई तो भगवान प्रसन्न होकर के इनके सामने आए और भगवान ने कहा कि भाई भक्त वर मांगो, क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। स्वयंभू मनु ने राम कथा में जब हम प्रसंग सुनाते हैं, जिन लोगों ने नहीं सुनी, जिन्होंने सुनी पता है, तो वहां भी स्वयंभू मनु ने भगवान से यही कहा कि आप जैसा मैं पुत्र चाहता हूं। भगवान ने यही कहा कि मेरा जैसा तो कोई दूसरा है नहीं। तो अब तुम्हें वरदान तो देना पड़ेगा क्योंकि तुमने पात्रता हासिल कर ली है, तुमने भजन किया, पात्रता हासिल कर ली, तो वरदान जो तुम्हें देना ही पड़ेगा। और तुमने जो मांगा है वो ऐसी चीज मांग ली जो दुर्लभ है, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाता हूं। और वही भगवान, वही स्वयंभू मनु आगे जाकर हुए दशरथ, और भगवान राम के रूप में आए थे भगवान। बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की। तो इनको जो वरदान दिया, तो इनके जो भगवान जो बन के आए पुत्र रूप में, वो हुए ऋषभ देव जी। ये ऋषभ देव जी कौन है? ऋषभ देव जी का नाम सुन करके किसी को किसी की याद आ रही है? लगता है यहां कोई जैन भी नहीं है और आप लोग तो शायद बता ही नहीं पा रहे। ऋषभ देव जी जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म जो चला है वो ऋषभ देव जी से ही चला है, प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। और इन ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी, भरत नाम था उनका। और उन भरत के नाम पर ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा है। पहले शास्त्रों में हमारा जो देश का नाम था वो अजनाब खंड था। अजनाब खंड से इसका नाम पड़ा भारत। वो पड़ा है इन भरत जी के नाम पर। तो जब ये 50 साल को क्रॉस कर गए तो वानप्रस्थ की उम्र के हिसाब से इन्होंने भरत जी को सत्ता सौंपी, सिंहासन सौंपा और ये भजन करने के लिए चले गए। अब हम अपना जीवन जिएंगे, अपना कल्याण करेंगे। तो ये चले गए वहां से और नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जो पुलहाश्रम है वहां जाकर के सुख से भजन करना। क्योंकि इन्होंने बहुत यज्ञ किए थे, ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, लिहाजा इनके भजन